व्हाट आर दी सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। श्रुति, अब ये श्रुति क्या है? श्रुति वेद से ही है। इसमें 4 वेद से, फर्स्ट ऋग्वेद, सेकंड सामवेद, थर्ड यजुर्वेद, फोर्थ अथर्ववेद, ठीक है। अब ये श्रुति जो है इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि भाई ये सोर्स क्या है, व्हाट इज दिस सोर्स, भाई किस प्रकार का सोर्स है ये। तो ये सोर्स है कि भाई समथिंग हियर्ड विच इज गिवन बाय दी सुप्रीम पावर थ्रो बाय दी सागास। मीन्स कोई ऐसे वर्ड्स जो के गॉड या सुप्रीम पावर ने थ्रू दी सागास के मैसेज दिया है, तो उस मैसेज को कहा गया है कि भाई श्रुति। सागास मीन्स दी संत, साधु और स्पिरिचुअल मैन विच इज कनेक्टेड बाय दी गॉड, ठीक है, विच इज कनेक्टेड बाय दी सुप्रीम पावर। आप जो कुछ भी बोलो उसको, ठीक है। तो हिंदू लॉ में ये सोर्स माना गया है कि भाई श्रुति जो है स्पेशल है कि भाई इसमें 4 वेद बने उस पर, ठीक है। अब इसमें सेकंड है भाई स्मृति। स्मृति क्या है? विच हैज बिन रिमेंबर धर्म, राइट्स, ड्यूटी, मेमोरीज फ्रॉम दी डिवाइन रिविलेशंस, ठीक है। अब इसमें यह कहा गया कि भाई स्मृति क्या है कि भाई जैसे कि किसी चीज़ को रिमेंबर रख लेना और पीढ़ी दर पीढ़ी जो एक दूसरे को जो याद करके भाई हमारे ग्रैंडफादर, फादर जो हमारे को बताते थे, ऐसा करते थे, उसको कहा गया स्मृति। तो हिंदू लॉज में ये है कि भाई जो भी रूल्स रेगुलेशंस या सोशल सिस्टम्स जो थे उसमें जो भी स्मृति थी कि भाई जो भी चीज़ उनको रिमेंबर हो गई, याद हो गई, ठीक है, उस चीज़ को वो लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी आगे फॉरवर्ड करते चले गए, उसको कहा गया स्मृति, ठीक है। अब इसमें जो भी डिवाइन रिवेलेशंस है, मीन्स इसमें चाहे अमेंडमेंट्स हो रहा हो या कुछ भी चेंजेस हो रहा हो, जो भी मीन्स पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलते आ रहा उसको कहा गया स्मृति, ठीक है। अब थर्ड है इसमें डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज। डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज ये हो गया रिटन बुक्स हो गया कि भाई जब पहले जो था भाई वो चीज़ जो स्पिरिचुअल था, जो कि भाई गॉड कोई मैसेज दे रहा है तो उसको सागा संत और साधु जो है उसको वेदास में जिस तरीके से उसको दिए थे वो साधुओं ने दिए थे उसमें। और इसमें जो डाइजेशन कमेंट्रीज में ये है कि भाई टिक्का, टिप्पणी और निबंधास कि भाई जैसे कि कोई डिस्कशंस हो रहा है, कोई डिस्कस हो रहा है और इसके अंदर कोई अमेंडमेंट्स हो रहे हैं जो उसकी भाई नए रूल्स रेगुलेशंस में टर्न होते जा रहा है, ठीक है, उसको कहा गया निबंधास। और टिक्का करना मीन्स जैसे कि किसी चीज़ को डिबेट करना और रिटर्न में होना और इसको अमेंडमेंट्स करते हुए चलना, उसको कहा गया डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज, ये थर्ड हो गया, ठीक है। और फोर्थ है इसमें कस्टम। कस्टम क्या है? लोकल कस्टम, क्लास कस्टम, फैमिली कस्टम। भाई कस्टम क्या है? ये एक ट्रेडिशन है। भाई कस्टम क्या है? ट्रेडिशन। लोकल कस्टम मीन्स कि भाई आपके मोहल्ले में क्या हो रहा है, किस तरीके के हो रहा है आपके मोहल्ले में, कि भाई आप मोहल्ले में जो या फैमिली में, परिवार में या जो भी एरिया होता है आपका, उसमें जो डिस्कस होता है या जिसमें जो रूल्स रेगुलेशन सोसाइटी में जो चलते हैं उसको कहा गया है भाई लोकल कस्टम। लोकल कस्टम मीन्स वो एरिया के हिसाब से हो गया, ठीक है। और दूसरा हो गया भाई क्लास कस्टम। क्लास कस्टम क्या है? ये क्लास कस्टम ये है कि भाई आपको प्रोफेशन में या कौन से प्रोफेशन में कौन जाएगा, राजा कौन बनेगा, पंडित कौन बनेगा, उसमें मीन्स छोटा वर्क कौन करेगा, मिडिल वर्क कौन करेगा, हायर वर्क कौन करेगा, वो तय किया जाता था। उस हिसाब से उसको कहा जाता है कि क्लास कस्टम्स। वो क्लास कस्टम पूरा मेंशन किया जाता था कि फला फैमिली या फला लोग जो इसको क्लास कस्टम को ये ओबे करेंगे, ठीक है। फैमिली कस्टम क्या है भाई? फैमिली कस्टम ये होता है कि भाई आपको फैमिली में कैसा चलते आ रहा है, बीस आपके ग्रैंडफादर और उनके फोर फादर्स जो भी है वो लोग किस तरीके से आपको एक दूसरे को देते आ रहे कि भाई फैमिली में हमारे ये पार्टीशन कैसा होगा, प्रॉपर्टी कैसी डिवाइड होगी, इसमें वर्क कौन कौन करेगा, फादर का क्या वर्क रहेगा, मदर का क्या वर्क रहेगा, अंकल का क्या वर्क रहेगा। ये वर्क जो होते थे, जो डिवाइडेशन होता था, और उसमें मीन्स उसमें फाइनल अथॉरिटी कौन रहता है, उसके अंदर मीन्स कर्ता कौन रहता है, उसको जो कोई भी उसमें मीन्स कहने मतलब ये कि भाई फैमिली से जो ट्रेडिशंस चलते आ रहे हैं उसको कहा जाता था फैमिली कस्टम्स, कि भाई ये पर्टिकुलर एक फैमिली होती थी।
उसमें ये कस्टम्स चलते थे कि भाई ये फैमिली के कस्टम्स दूसरे फैमिली के कस्टम्स को मैच नहीं करते थे, तो इसको कहा गया फैमिली कस्टम्स। तो ये पूरे तमाम चीज़ें जो है ये सोर्सेस है। सोर्सेस मीन्स ये फर्स्ट ये हो गया कि भाई स्पिरिचुअल पावर्स जो होते थे, सुप्रीम पावर जो होते वो सागास को दिया जाता था, और वो गॉड से कनेक्टेड लोग होते थे, वो लोग मीन्स उसमें वो लोगों ने वेद्स में दिए उसको। सेकंड स्मृति मीन्स उस जो चीज़ रिमेंबर हो गई और रिमेंबर थी, और वो चीज़ एक दूसरे को लोगों ने बताते चले गए और रिमेंबर हो गई, और उसको आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चलते चले गई, ठीक है। डाइजेशन कमेंट्रीज मीन्स डिस्कशंस जो और निबंधास जो बने, जो चीज़ सेंटेंस बनते थे या अमेंडमेंट्स होते थे उसमें उस तरीके से डाइजेशन। और कस्टम्स आपको बता दिए कि लोकल कस्टम, क्लास कस्टम है, फैमिली कस्टम, ये हो गया। अभी इसमें स्पेशल चीज़ ये है कि भाई मनुस्मृति, एक मनुस्मृति है। व्हाट इज़ दिस मनुस्मृति? मनुस्मृति जो है कि भाई एक अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, मनुस्मृति इज़ रिटन बाय दी भृगु सागा। एक सेंट हुआ करते थे जिनका नाम भृगु सागा था, उन्होंने इसमें लिखा है मनुस्मृति। इसमें लिखा गया है कि भाई एंशियन संस्कृत में इसको कोड किया गया है स्पेशली, और इसमें ऐसा है कि सोशल, क्रिमिनल जस्टिस और लॉ किस तरीके से होना चाहिए उसको फॉलो किया जाएगा। तो उसमें मनुस्मृति में दिया गया है तमाम चीज़ें, उसको किस तरीके से भाई सोसाइटी में किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाए और किस तरीके से चलाई जाए, राजा हो या प्रजा हो या जो भी हो, उसमें जिस तरह से होता था उसमें रूल्स और रेगुलेशन, सोशल परफॉर्मेंस उसमें दिया जाता था, उसका नाम है मनुस्मृति। और ये मनुस्मृति नियर अबाउट 2400 ईयर्स अगो इसको बनाया गया है शायद, जहाँ तक, ठीक है। और इसमें भृगु सागा का नाम आता है, ठीक है। और इसमें क्या है खास, ठीक है भैया, चलो बस।